morning student, this is your Saurabh sir, mathematics teacher of International Devi Public School, Sultanganj, Bharatpur. In my previous video, I taught you about addition. Today, in this video, I will teach you about subtraction. So without waste our precious time, let's start our topic. First of all, subtraction. Subtraction is a name of a family. Subtraction is name of a family. सब्ट्रैक्शन एक परिवार का नाम होता है, उसमें हम उनके सारे मेंबर को पढ़ेंगे। जिसको इसमें एक होता है जिसमें से हम घटाते हैं, जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक आपको एक सेट होता है जो सब्ट्रैक्ट होता है, और एक होता है जहां से हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब घटाते हैं, और एक मेरा रिजल्ट आता है। उस तीनों को किस किस अलग अलग नाम से जानते हैं उसके विषय में आज पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इन सब्ट्रैक्शन सम द ग्रेटर नंबर इज कॉल्ड माइनिएंड। इन सब्ट्रैक्शन सम द ग्रेटर नंबर इज कॉल्ड माइनिएंड, मतलब कि जो बड़ा संख्या होता है, हमेशा आपको पता है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। सब्ट्रैक्शन में जो बड़ी संख्या होती है वह क्या कहलाती है? माइनिएंड कहलाती है। The number from which you subtract other number, वह नंबर जिसमें से आप किसी दूसरे नंबर को घटाते हैं वह क्या कहलाता है? तो माइनिएंड कहलाता है। चलिए यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। 5 6 7 1 2 3, तो यह जो आपका होगा यह क्या होगा? माइनिएंड होगा। क्या होगा? माइनिएंड होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम घटा रहे हैं, तो यह मेरा क्या हो गया? इसका नाम हो गया माइनिएंड हो गया। चलिए अब सेकेंड टर्म आता है द स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बड़ी संख्या को तो माइनिएंड करके नाम से जानते हैं, लेकिन यह जो छोटी संख्या जो घट रही है उसमें से, उसको किस नाम से जानते हैं? तो द स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड, द स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। उसको किस नाम से जानते हैं? जो छोटी संख्या जो बड़ी संख्या में से घटती है उसको सब्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे? सब्ट्रैक्शन बोलेंगे। अब बात आ गई कि इसमें से जो घटा, इसको जो सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना आया? 4 4 4। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यह जो मेरा 444 आया, 444, इसको क्या बोलेंगे? यह जो रिजल्ट आया इसको क्या बोलेंगे? तो आइए, द रिजल्ट विच यू गेट आफ्टर सब्ट्रैक्शन, जो परिणाम आप सब्ट्रैक्शन के बाद पाते हैं, जो रिजल्ट आपको घटाने के बाद मिलता है, इज कॉल्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफरेंस कहलाता है। वह डिफरेंस कहलाता है, मीन्स वह अंतर कहलाता है। अभी मैंने आपको 3 बातें बताई। पहली बात, जो बड़ी संख्या जिसमें से हम घटाते हैं, द ग्रेटर नंबर इज कॉल्ड क्या? द ग्रेटर नंबर इज कॉल्ड माइनिएंड। द नंबर फ्रॉम विच यू सब्ट्रैक्ट अदर नंबर इज कॉल्ड माइनिएंड। द स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। The number to be subtracted, the number to be subtracted, जो नंबर घटाया जाता है। छोटी संख्या को क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या होता है? तो वह घटाया जाता है। क्या होता है? वह घटाया जाता है। रिजल्ट which you get after subtraction, the result which you get after subtraction is called difference। जो आपको रिजल्ट मिलता है वह क्या कहलाता है? वो आपका डिफरेंस कहलाता है। सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट मिलता है वह आपका क्या कहलाता है? तो डिफरेंस कहलाता है। ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन के फैमिली के विषय में इंट्रोडक्शन। अब आइए कि सब्ट्रैक्शन हम बनाते हैं तो वो कितने टाइप का बनाते हैं। एक होता है विदाउट बोरोइंग और दूसरा होता है विथ बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब हो गया, बोरो का मतलब हो गया कर्ज लेना। अगर आपके पास 5 रुपया है, मैं आपसे अगर 6 रुपया मांगा, मैं आपसे बोला कि आप मुझे 6 रुपये दो, तो आप क्या करोगे? तो अपने बगल वाले पड़ोसी से कर्ज लोगे। वही सब्ट्रैक्शन में कर्ज लेकर के जो क्वेश्चन हम बनाते हैं, कर्ज लेकर के जो सब्ट्रैक्शन करते हैं उसको विथ बोरोइंग बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग। और जो विदाउट कर्ज का बनता है, आपके पास 5
₹5 है, मैंने ₹3 आपसे मांग लिया, तो आपको किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो उसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। चलिए यह सिंपल होता है, सिंपल नॉर्मल सा यह होता है 2 3 4 1 1 1। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दे 1 10 100, इसको अगर नॉर्मल सा है 234 आपके पास है, मैंने 111 मांगा, आप इजीली दे दोगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए यहाँ पे देखिए 3 2 1, आपका रिजल्ट क्या आया 123। तो यह सिंपल विदाउट बोरोइंग हो गया, जिसमें हमें अपने पड़ोसी से कर्ज लेना नहीं पड़ता है। और इसमें एक दूसरे डिजिट का पड़ोसी कौन है, उसका नेबर कौन है, 1 का 10 है, 10 का 100 है, 100 का 1000 होगा, सो ऑन। राइट टू लेफ्ट की ओर उसके पड़ोसी होते हैं, राइट टू लेफ्ट ओर एक दूसरे से बोरो करते हैं, मतलब वो एक दूसरे से कर्ज लेते हैं। चलिए 3 9 8, इसमें से हमको 154 को सब्ट्रैक्ट करना है, 100 10 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या है सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, यह क्या है सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग है या सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग है। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाला क्या है, तो हम जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो प्रत्येक प्लेस वैल्यू का जो डिजिट है वह क्या है, तो ऊपर वाला प्रत्येक प्लेस वैल्यू में ऊपर वाला डिजिट बड़ा है। 8 में से 4 इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 हुआ, 9 में से 5 4 हुआ, 2 में से 1 चलिए, तो यह तो आप ऑलरेडी इजी वे में इसको बना लेंगे। अब हम लोग सीखते हैं कि सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग, यह कर्ज लेकर के हमको बनाना है, तो हम कैसे कर्ज लेते हैं आइए देखते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया 254, इसमें से 196 आपको बोला सब्ट्रैक्ट करने के लिए। क्या बोला सब्ट्रैक्ट करने के लिए, यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा स्पेस लेकर के मैं लिखता हूँ, 254 196, इसको बोला आपको सब्ट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इसको एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, क्या, रीग्रुपिंग, सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग, सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग, और वो सिंपल वाला होता है उसको सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो जब सब्ट्रैक्शन विथ ग्रुपिंग में मैं बताया था, तो मैं आपको बताया था कि वंस को छोड़ करके बाकी सब में क्या करते हैं, बॉक्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 4 है और 4 में से हमको 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। बाबू आपके पास ₹4 है और आपको ₹6 किसी को देना है, आप दे पाओगे नहीं, आपको क्या करना होगा, अपने पड़ोसी से, अपने बगल वाले से कर्ज लेना होगा। अब यह जो वंश है इसका पड़ोसी कौन है, तो राइट साइड में कोई तो है नहीं, तो लेफ्ट साइड में, राइट टू लेफ्ट, मैं अभी बताया कि राइट टू लेफ्ट ये अपना एक दूसरे से कर्ज लेते हैं। तो वंश चला टेंस के पास, किसके पास, वंश चला टेंस के पास कि भैया आप मुझे कर्ज दो। तो टेंस क्या किया, इसको कर्ज दिया, 1 दिया। अब टेंस में 1 का वैल्यू क्या कितना होता है, तो 10 मीन्स 10, यह इसको 1 क्या किया, इसको यह कर्ज दिया। अब 1 का मतलब हो गया 10। अब चलिए, क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू क्या है, अब आपके पास 500 के नोट होंगे और मैं आपसे ₹100 मांगूंगा, तो आप मुझे तो 500 के ही नोट दोगे ना, क्योंकि आपके पास तो छूटे हैं नहीं। अब यहाँ पे टेंस जो है, टेंस के पास तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 10 ही है, 1 देगा, फिर भी 10 है, क्योंकि 10 का इसके पास नोट है। यह इसको क्या किया, एक नोट दिया, एक नोट का वैल्यू कितना, 10। अब यहाँ 10 और यह 4 कितना हो गया, यह अब हो गया, आपको यह 10 दिया और इसके पास ऑलरेडी 4 था, अब यह हो कितना गया,
14। कितना हो गया 14। अब 14 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना मिला 8। कितना मिला 8। इजली हो गया। अब चलिए, अब मैं चलता हूं इनके पड़ोसी के पास। अब टेंस की बारी आती है। अब टेंस के पास पहले से 5 10 के नोट थे। कितने 10 के नोट थे 5 10 के नोट थे। उसमें से एक नोट को बेचारा क्या किया, तो अपने राइट साइड वाले पड़ोसी वंश को दे दिया। अब इसके पास बच कितने गए 4। कितने बच गए 4। अब 4 में से बाबू 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा। अब इसके साथ तो और बड़ी समस्या आ गई। अब इसको खुद कर्ज लेना पड़ेगा। अब ये किसके पास जाएगा कर्ज लेने, तो 100 के पास जाएगा। किसके पास 100 वाले डिजिट के पास जाएगा। यह चला 2 के पास, बोला कि भैया आप मुझे कर्ज दो। अब 100 वाला क्या किया, उसको एक कर्ज दिया। कितना कर्ज दिया, एक कर्ज दिया। अब चलिए यहाँ पे अब यह कितना हो गया 4 था, एक कर्ज दिया। कितना हो गया 14। कितना हो गया 14। इसको बारीकी से समझेंगे कि यह पहले से कितना था 5 में से कर्ज दे दिया वंश वाले को, बच गया कितना 4। अब 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। यह 100 वाले से अपने बगल वाले से एक कर्ज लिया। अब यह हो कितना गया 1 का मतलब इसमें 10 होता है। कितना होता है बाबू 1 का मतलब 10 होता है। 1 का मतलब 1 होता है। इसके लिए आप उसे नहीं भूलेंगे। यह आपको पूरा सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है। बोरोइंग वाला जो भी होगा उसमें आपको यह हेल्प करेगा। अब यहाँ पे 4 बच गया था, इससे 1 कर्ज लिया, मींस 1 10 कर्ज लिया। वो कितना गया 10 और 4 कितना हो गया 14। और 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यह कितना बच के हो गया 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा। आप 14 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 5 होगा। कितना होगा 5 होगा। अब इसके पास तो 2 था, 2 में से एक तो अपने पड़ोसी को कर्ज दे दिया। अब इसके पास 1 ही बच गया और 1 में से मैं एक 1 ले ही लिया। क्या हुआ कुछ नहीं 0। क्या हुआ 0। तो आपको यह समझ में आ गई होगी। चलिए एक और देखते हैं 9 5 4 1 3 5। चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलिए इसको 185 कर देते हैं। यहाँ पे 110 और 1। चलिए अब यहाँ पे 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या सब्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा। 1 किसके पास चलेगा 10 के पास चलेगा। मींस 4 5 के पास चला कर्ज लेने। अब यह इसको 1 कर्ज दिया। कितना दिया 1 10 कर्ज दिया। कितना दिया 1 10 कर्ज दिया। 10 का मतलब अभी मैं बताया कितना होता है 10। 4 और 1 10 कितना हो गया बाबू 14 में से 5 गया 9 हो जाएगा। और 5 के बाद पास बचा कितना 4 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं होगा। अब 10 वाला डिजिट 5 किसके पास चलेगा कर्ज लेने, तो यह चलेगा 9 के पास कर्ज लेने। 9 इसको 1 10 कर्ज दिया। कितना दिया 1 10 कर्ज दिया। अब यह कितना हो गया यह हो गया था आपको 14। यहाँ पे अब यह कितना बच गया था 4 और इससे 1 10 कर्ज लिया। तो 10 और 4 कितना हो गया बाबू 14 और 14 में से 8 जाएगा कितना होगा 6। अब यह 9 कितना हो गया 8। कितना हो गया 8 हो गया। अब चलिए 8 में से 1 जाएगा 7। समझ में आ रही होगी। मैं अभी तक जो भी सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट दिया बोरोइंग विद बोरोइंग विदाउट बोरोइंग वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।